अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। जो कार्यक्रम तय किए गए उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सबको उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में
हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ऋण मोचन की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना तक हर एक क्षेत्र में आज किसान को डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाती। देश में आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,61,000 से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है वर्षों से जहां पर सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। अर्जुन सहायक हो, बाणसागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान इन 8 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहयोग लेकर के इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को दी। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराए। प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए। टेक्नोलॉजी मिली, अच्छे बीज मिले। परिणाम क्या हुआ? धान में, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में, श्रीअन्न में, हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी झलक मैं इसी बात से आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर।